अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा फिर आपका अपना डॉक्टर ज़हूर अहमद दानिश एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। हमने गुज़श्ता वीडियो में आपसे बात की थी कि भाई मैट्रिक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। क्या वो करना चाहिए जो हमारे दोस्त अहबाब कर रहे हैं, या फैमिली प्रेशर की बुनियाद पर हम वो करें जो हमारे पेरेंट्स करते आए, या इसके अलावा कुछ करना चाहिए। तो आज मैं कुछ बुनियादी बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। देखें, कैरियर आपका है, मुस्तकबिल आपका है, आइंदा के चैलेंजेस आपने बर्दाश्त करने। पेरेंट्स जो है उनकी दुआएं और उनकी शफ़क़त, इससे कोई इनकार नहीं, उनकी शफ़क़त और उनकी दुआओं से ही आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आप आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, समाज को भी समझते हैं, सोसाइटी को भी समझते हैं, और आप डिजिटल दौर में ज़िंदा हैं। आप उस दौर में ज़िंदा हैं जब दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ऐसे में बहुत सारे फ़ैसले आपको बड़ों की इत्ताअत के ताबे रहते हुए खुद भी करने होंगे, क्योंकि अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों को आप जानते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बुनियादी चीज़ें देखें। जब आप मैट्रिक करें, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर्ड रहें, ताकि ये ना हो कि किसी के कहने पर किसी ऐसी फील्ड का आप इंतखाब कर गुजरें कि जो कल जाकर आपके लिए हर्डल बने। ये ना हो कि आप एफएससी, आपका न्यूमेरिक से कोई ताल्लुक़ नहीं, आपको कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, और आप जनाब प्री इंजीनियरिंग करते हैं, आगे मैथमेटिक्स है और लॉगरिथम और दीगर चीज़ें आएंगी, तो आप जो है ना आजमाइश में आ जाएंगे। तो लिहाजा, या फिर आपका मिलान जो है, आप जो है ना वो आगे प्री मेडिकल में जाते हैं, और जबकि आपका बायो के साथ कोई इलाका ही नहीं, कोई ताल्लुक़ ही नहीं, कोई आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, तो कि ऐसा ना हो कि एफएससी प्री मेडिकल लेते हुए आप आगे चलकर एफएससी के बाद आप ये सोचें कि नहीं यार, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ और मैं कॉमर्स में एडमिशन ले लेता हूँ। तो ऐसा ना कीजिए। आप मैट्रिक के इसी सेशन में, इसी दौरान, एग्ज़ाम से पहले पहले मेंटली तौर पर अपने आप को प्रिपेयर्ड करें कि विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन विच फील्ड आई विल चॉइस। ठीक है, तो आप अपनी फील्ड को चॉइस करने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। और यहाँ पर मैं आपको मशवरा दूंगा कि प्री इंजीनियरिंग में इसमें भी बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ी फील्ड है ये। और प्री मेडिकल, ये तो आप जानते ही हैं कि इसमें भी जो है ना, फिर आप जब डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर में फिर सब ब्रांचेस बनती जाती हैं। कहीं आप आर्थोपैड बन जाते हैं, कहीं जो है ना आप साइकेट्रिक बन जाते हैं, कहीं जो है ना आप जो है ना किसी और फील्ड में आप जाते हैं, कहीं आप जो है ना जनरल फिजिशियन बन जाते हैं, कहीं जो फिजियोथेरापिस्ट बन जाते हैं। तो ये फील्ड जो है ना, इसकी सब ब्रांचेस बनते 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 कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। कॉमर्स में जाते हैं आप जो है ना वो अकाउंट्स और इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और क्यूरी मैं आपकी हल कर दूँ। हमारे यहाँ सोचा ये जाता है कि भाई अगर आप साइंस का सब्जेक्ट नहीं लेते तो आपके लिए राहें मसदूद हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। करिकुलम, निसाब, जितनी भी किताबें हैं, जो भी मवाद है, वो आपको मनफियत ज़रूर देता है। आप मुझे बताएं, इस वक्त आपकी लॉ की जितनी भी जो फैकल्टी है, ये आर्ट्स के लोग हैं। आपकी पॉलिटिक्स में आने वाले लोग आर्ट्स के लोग हैं। पीआरओ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो बनते हैं, आर्ट्स के लोग हैं। इसी तरह जर्नलिज्म की फील्ड में जाने वाले लोग, ये आर्ट्स पढ़े हुए लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कोई चीज़ लायानी और जो है ना वो ऐसी नहीं है कि जिसमें राहें मसदूद हों। राहों का ताल्लुक़ आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, आपकी जस्तजू, आपकी मेहनत से है। आप ख़ुद को डिस्कवर करें, क्योंकि कायनात में जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, आप स्मूथली, आप बेहतर अंदाज में अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ काइंडली अपने मुस्तकबिल का इंतखाब करने से पहले आप अपनी सलाहियतों को ज़रूर जांचिएगा। एक दफ़ा मेजरमेंट कर लीजिएगा अपने गुज़श्ता रिज़ल्ट से और अभी मौजूदा जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आए, और इन तमाम को कैलकुलेट करके, इन तमाम को समराइज़ करके इसको एनालाइज़ कीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं उस जानिब आप जो है ना बढ़िएगा। और यहाँ पर मैं आपकी नज़र एक शेर करता हूँ। इन माहर ताबाह से कह दो, अपनी रोशनियाँ गिन के रखें, मैं अपने सहरा के ज़र्रों को खुद ही चमकना सिखा रहा हूँ। आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन की इज़्ज़त कीजिएगा, वालिदैन से दुआएं लीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।